हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम फ्रेंड बात करने वाले हैं 5 दिसंबर की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि कल आपके लिए मैं 4 दिसंबर का एसएससी सीजीएल का पेपर एनालिसिस पर वीडियो नहीं ला पाया था, क्योंकि कल 4 दिसंबर को कोई भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम्स नहीं था। मतलब कल मैं संडे की बात करूँ तो कोई भी पेपर एसएससी सीजीएल का नहीं था, और आज से फिर कंटिन्यू एग्जाम्स हमारी स्टार्ट हो रही है। तो 5 दिसंबर को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे आने वाले शिफ्ट में जिनका एसएससी सीजीएल 2022 का जो एग्जाम्स होने वाला है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिससे उनको एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस कंटिन्यू जीके जीएस से आ रहे हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। क्योंकि फ्रेंड, ये आशीष सर की क्लासेस में आपको सारी चीज़ें 100% ऑथेंटिक और रियल लाई जाती है। ठीक है, तो आज एसएससी सीजीएल की बात करते हैं कि 5 दिसंबर की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी भी पूछ रहा है। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों के एग्जाम्स अभी आगे हैं, वो फटाफट अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दिए और एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दिए। और एक लाइक तो फ्रेंड बनता ही, बहुत मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस 5 दिसंबर को पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन रहा, ये रहा आपके डिस्प्ले पर। पहला क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। मतलब भारत का जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो हमारा राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उनसे परामर्श ले सकता है। तो हमारा 143 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे और एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यहाँ ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन था हमारा कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है। तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम से है, तो एग्जाम्स भरतनाट्यम पूछा था। और अगर पूछे कि किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा, दोनों शिफ्ट के कंबाइन क्वेश्चन है फ्रेंड, शॉक्ड मत होना ज़्यादा, दोनों शिफ्टों के मिक्स क्वेश्चन है जो आज एसएससी सीजीएल में 5 दिसंबर के एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था, एहोल मंदिर जो है, एहोल मंदिर कितने वर्ष पुराना है। ठीक है, एहोल मंदिर कितने वर्ष पुराना है। तो यह एक विष्णु मंदिर है जो दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर है जो दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता है। एहोल कर्नाटक में स्थित है और यह 1400 साल पुराना मंदिर है। तो 1400 साल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एहोल मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और यह विष्णु मंदिर है जिसे दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और यह 1400 साल पुराना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, एक्स क्वेश्चन पूछा था कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। फ्रेंड ध्यान रखना, एसआई मात्रक अच्छे से पढ़ लेना, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछ रहा है। 2-3 दिन से जितनी भी एग्जाम, जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, सब में एसआई मात्रक या एसआई यूनिट से क्वेश्चंस पूछ रहा है। कूलाम हो जाएगा हमारा, तो कूलाम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि लोकरंग उत्सव जो है वो कहाँ पर आयोजित होता है। लोकरंग उत्सव कहाँ आयोजित होता है। तो यह उत्सव मध्य प्रदेश में खजुराहो में हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो लोकरंग उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित होता है, मध्य प्रदेश राज्य के खजुराहो में, और हर साल 26 जनवरी को यह मनाया जाता है। तो लोकरंग उत्सव मध्य प्रदेश के खजुराहो में हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता था। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा था। एक क्वेश्चंस फ्रेंड आया था, इसके लिए मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सीडीएस के ऊपर अनिल चौहान जो भी प्रेजेंट में है, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना था, बहुत ही शानदार वीडियो। भारत में जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं उन सब के ऊपर एक मैंने वीडियो, कंबाइंड वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हो। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आप भारत के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान जी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि भारत के दूसरे सीडीएस कौन है। तो इसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसका सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ।
तो भारत के वर्तमान में लेफ्टिनेंट अनिल चौहान जो हैं उनको सितंबर 2022 में देश का नया CDS बनाया गया। तो अनिल चौहान नाम याद रखना, ये भारत के दूसरे CDS अनिल चौहान, जिनको सितंबर 2022 में देश का नया CDS बनाया गया। और भारत के पहले CDS थे विपिन रावत, इनको कौन नहीं जानता, जिनकी हेलीकॉप्टर में हादसा हो गया था। तो हेलीकॉप्टर में हादसा होने से इनकी जान चली गई थी। तो ये भारत के पहले CDS थे विपिन रावत, और अभी दूसरे हैं अनिल चौहान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। ठीक है, गरम दल के नेता और नरम दल के नेता में विभाजित हो गई। तो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, जो 1907 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस गरम दल, ठीक है, तो कब हुआ था कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में। तो इस टाइम में जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो नामक संगठनों में बढ़ गई थी, इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 को के अधिवेशन की अध्यक्षता राज बिहारी घोष ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कब हुई थी, 1907 में हुई थी सूरत अधिवेशन में। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखने हैं। एक क्वेश्चन आया था, पायोट शब्द किस खेल से संबंधित हैं। तो ये आपको कमेंट और आंसर करना, सर्च करना है गूगल पर जाके, आपको कमेंट सर्च करके चेक करना है कि जो वर्ड है किस खेल से संबंधित है, और कमेंट में आंसर करना है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था आवर्त सारणी में। फ्रेंड, क्वेश्चन बताने की दिक्कत नहीं है, मैं आंसर भी कर सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ी सी इच्छा रखता हूं कि अगर आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो तो आप इसका थोड़ा सा गूगल पर जाके सर्च करें और कमेंट में आंसर करें कि सर इसका आंसर ये होगा। इसलिए मैं कुछ चीज़ें कमेंट और आंसर आपके लिए कर देता हूँ। एक क्वेश्चन था, आवर्त सारणी में किस समूह में केवल अधातु हैं। आवर्त सारणी में किस समूह में केवल अधातु हैं। तो समूह 17 जो है उसको हेलोजन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें सारे क्या है, अधातु हैं। तो समूह 17 को हेलोजन के रूप में जाना जाता है, और समूह 17 में सारे के सारे अधातु हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन हमारा पूछा था कि फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस यौगिक का यूज करते हैं। तो सोडियम थायोसल्फेट या सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको AgBr भी कहते हैं। तो फोटोग्राफी में जो यौगिक का यूज होता है उसे सोडियम थायोसल्फेट के नाम से जाना जाता है, या इसमें सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है जिसे AgBr भी कहते हैं। तो सोडियम थायोसल्फेट या सिल्वर ब्रोमाइड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है। और फ्रेंड, जो भी बच्चे जनगणना तो हर बच्चा हर एग्जाम के लिए पढ़ता है, तो इसका आप सर्च करके मुझे बता देना। और सर्च करने की ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 2011 का जो जनगणना हुआ वही लास्ट जनगणना हुआ है। अभी 2 साल 3 साल से कोरोना आ गया था, इस वजह से अभी 2021 में कोई जनगणना नहीं हुई है। तो हर एग्जाम में 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसका तो आपको 100% आना चाहिए, और 100% ठोक देना कमेंट में आंसर कि सर इसका आंसर ये रहेगा। मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन रहेगा कि भारत का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। तो इसने आंसर ही बता दिया कि भारत का सबसे भीतर वाला भाग कौन सा होता है, क्रोड होता है। ठीक है, वो किसका बना होता है। तो वो जो भाग है लोहा और निकिल का बना होता है। लोहा और निकिल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं करूँ, सबसे पहला भाग हमारा क्रस्ट रहेगा, दूसरा मेंटल रहेगा, तीसरा क्रोड रहेगा। ठीक है, तो ये पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला भाग है, ये बीच वाला भाग है, और आखिरी में क्रोड है। ठीक है, लास्ट में। तो आखिरी जो भाग क्रोड है किसका बना होता है, लोहा और निकल का बना होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन आया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 जो है वो लोकसभा में कब पारित किया गया था। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक। ठीक है, तो 1 अगस्त 2022 को ये पेश किया गया था लोकसभा में, और 3 अगस्त 2022 को लोकसभा में पारित किया गया। तो एग्जाम्स में अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक जो पूछे कि पेश कब किया था, तो 1 अगस्त 2022 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 अगस्त को पेश किया था, और लोकसभा में पारित यह 3 अगस्त 2022 को किया गया था। तो दोनों डेट याद रखना, पेश और पारित में बहुत फर्क है। तो दोनों डेट में जो भी हो करेक्ट आप एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा था
कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अविवाहित महिलाओं के गर्भपात की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ड ध्यान से सुनना, लिखा है अविवाहित महिलाओं के गर्भपात की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन करंट का है। अविवाहित महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अर्थ है कि अब अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात करने का अधिकार मिल गया है। तो 24 हफ्ते एग्जाम्स में पूछा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना और करंट का क्वेश्चन से। ठीक है, तो गर्भपात का अधिकार उनको दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित महिलाओं को। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अविवाहित महिलाएं हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि गर्भपात की समय सीमा बढ़ा कितनी कर दी गई, तो उनको भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने, तो 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार मिल गया है। तो ये भी क्वेश्चन से एक पूछा था एग्जाम्स में। ठीक है, दोनों शिफ्टों के कंबाइंड क्वेश्चन है फ्रेंड। एक क्वेश्चन था, फरवरी 2022 में राष्ट्रीय ई गवर्नर डिवीजन के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह, आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय गवर्नर डिवीजन एनईजीडी के सीईओ के रूप में पदोन्नति मिली है। ठीक है, तो आईएएस अभिषेक सिंह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसे 2022 फरवरी में राष्ट्रीय ई गवर्नर डिवीजन के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना किस अधिकार से संबंधित है। तो यह हमारे मूल कर्तव्यों में से एक है, हमारे मूल कर्तव्यों में से एक है। तो सार्वजनिक सुरक्षा की, संपत्ति की सुरक्षा करना किस अधिकार से संबंधित है, हमारे मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा था ना, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब विच इंडियन क्रिकेटर हैज लॉन्च हिज ऑटोबायोग्राफी इम्परफेक्ट। ठीक है, इम्परफेक्ट कौन से ऑटोबायोग्राफी कौन से खिलाड़ी की है। तो किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा अपूर्ण का विमोचन किया है। अपूर्ण या फिर अपूर्ण मतलब इम्परफेक्ट। ठीक है, तो विच इंडियन क्रिकेटर हैज लॉन्च हिज ऑटोबायोग्राफी इम्परफेक्ट। तो किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा अपूर्ण का विमोचन किया है। तो संजय मांजरेकर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, तो संजय मांजरेकर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने इम्परफेक्ट कहा है, ऑटोबायोग्राफी है इनकी संजय मांजरेकर की। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था कि केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं। तो ये ओडिसी क्षेत्र से आते हैं, तो ओडिसी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स में, इसको रिपीट करके क्वेश्चंस मारा है, तो ध्यान से रखना। केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है, नर्तक है। तो ओडिसी राज्य हमारा, ओडिसी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी। तो 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी। तो भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1953 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। ये तो क्वेश्चंस पूछ ही रहा है जनगणना से। तो केरल राज्य में 1024 राज्य का लिंगानुपात भारत में सबसे ज़्यादा है। तो 1084 केरल राज्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी हमारा एक पूछा था। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा पूछा था कि प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। तो प्रोटीज, ध्यान रखना, ये प्रोटीन नहीं लिखा है, ये हमारा हो जाएगा प्रोटीज। ठीक है, प्रोटीज हो जाएगा। तो जो प्रोटीज एंजाइम है, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। तो प्रोटीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, प्रोटीज। ठीक है, प्रोटीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको एग्जाम्स में पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, प्रोटीज हमारा आ जाएगा जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वीराज चौहान से पहले किस राजा ने दिल्ली पर शासन किया था। तो सोमेश्वरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस में सोमेश्वरा के अगर अलावा अनंगपाल तोमर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली पर किन्होंने शासन किया, इनके पिता सोमेश्वरा ने। तो ये सोमेश्वरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था हमारा
कि किस महारानी ने 1600 में भारत में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का विशेष अधिकार दिए? तो ये सबको पता एलिजाबेथ प्रथम ने, ठीक है। एलिजाबेथ प्रथम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस भी पूछा था। एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आया था कि भारत में पहली कागज रहित विधानसभा कौन सी है? फ्रेंड, ये आरआरबी ग्रुप डी में भी धूम धड़ाके से क्वेश्चन पूछा था कि भारत में पहली कागज रहित विधानसभा कौन सी है? तो नागालैंड राज्य जहां पर कागज रहित विधानसभा है, ठीक है। तो नागालैंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये हमने बात करें आज क्वेश्चंस पे डिस्कस करा एसएससी सीजीएल के 5 दिसंबर की दोनों शिफ्टों में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन पर अब मैंने आज आपके सामने डिस्कस करा है। और एसएससी सीजीएल के भी कंटिन्यू एग्जाम्स चल रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ रहे हैं, उन सारों को हमने अच्छे से देख लिया कि जीके जीएस से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब ये फ्रेंड वीडियो फटाफट अपने उन दोस्तों को शेयर कर दो जो एसएससी सीजीएल की आने वाली शिफ्टों में एग्जाम्स उनका है और उनको थोड़ा सा आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल 2022 में अभी पूछ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जीके जीएस के आ रहे हैं। तो उनको वीडियो शेयर कर दीजिए और एक लाइक फ्रेंड आप करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके, ठीक है। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आशीष सर की तरफ से और सब जूनियर क्लासेस की तरफ से जय हिंद, जय भारत।